जानकारी सामने आ रही। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। माफिया सुनील राठी पर हत्या कराने का शक है। गैंगवार के चलते हत्या हुई सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साथ ही गैंगस्टर संजीव जीवा का पोस्टमार्टम आज है। सरकार ने जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया और एक हफ्ते में रिपोर्ट भी सौंपेगी एसआईटी। तो पश्चिमी यूपी में एक नामी डॉक्टर के यहां का कंपाउंडर संजीव जीवा, जो देखते ही देखते AK-47 का सबसे शातिर सप्लायर बन गया था और कम ही वक्त में बम बारूद वाला जीवा पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी का राइट हैंड बन गया। अपराध की दुनिया में संजीव जीवा का नाम अतीक अहमद की तरह था और उसका अंत भी अतीक अहमद की तरह हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में जेल में बंद संजीव जीवा कल लखनऊ सिविल कोर्ट में पेशी पर लाया गया था, मगर कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो पाती उससे पहले ही गोलियां गरजने लगी। लखनऊ सिविल कोर्ट में वकील बनकर आया यही वो हत्यारा है जिसने पेशी पर आए गैंगस्टर संजीव जीवा को कोर्ट परिसर में ही भून डाला और पूरे देश में तहलका मचा दिया। पश्चिमी यूपी के अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से कुख्यात संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी था। बीजेपी के दो कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी संजीव जीवा आज उसी कोर्टरूम की चौखट पर खून से लथपथ पड़ा था, जहां कुछ देर में उसकी पेशी शुरू होने वाली थी। जज जाने वाले थे। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ लखनऊ पुलिस उसे लखनऊ जेल से सिविल कोर्ट पेशी पर लाई थी। जैसे ही गैंगस्टर संजीव जीवा कोर्ट रूम की तरफ बढ़ा, 19 साल के विजय यादव ने पिस्टल निकाली और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। अचानक चली गोलियों में संजीव जीवा मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि गोलाबारी में एक बच्ची और एक पुलिसकर्मी भी चपेट में आ गए। टीवी पर तहलका मचाती इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सिहर उठा। यूपी समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। ये अंदर आप फुटेज देखिए कि किस तरह से ब्लड पड़ा हुआ है। ये हम सबसे पहले आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये पूरा कोर्ट है। कोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं टेबल फैला हुआ है, क्योंकि उसको पकड़ने के चक्कर में फिर वकीलों ने ये नहीं देखा, क्योंकि उसका पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था और उसे पकड़ करके घसीट करके लेके गए और हम आपको उस कोर्ट के बाहर लेकर आ गए हैं। अमितेश, इसी कोर्ट की बात कर रहे थे आप? जी, ये SC/ST कोर्ट है। SC/ST कोर्ट है। इसी कोर्ट के बाहर लगभग यहाँ से 2-4 कदम पे उसको गोलियां मारी गई। गोलियां मारते वो अंदर कोर्ट के अंदर आकर के गिर गया। उसके बाद वकीलों ने उसको पकड़ करके उस गेट से पुलिस बल के साथ आप थे? हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। हम लोग बेल बॉन्ड अपना पेश कराने आए थे। बाहर एकदम से जब गोलीबारी हुई, सामने हम लोग बेंच के सामने खड़े हुए थे, एकदम से यहाँ पर गोलीबारी होती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से गोलीबारी होती है। संजीव महेश्वरी जो कि अंदर की तरफ भागता है, 3-4 गोलियां बाहर चलने के बाद आरोपी अंदर भी एक गोली मारता है उसको। हम लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हैं छुप छुपा करके। उसके बाद जब गोलियां खत्म हो जाती हैं, तब तक हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो यहाँ मौजूद थे जज चैम्बर की तरफ भागते हैं। कोई उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। हम अधिवक्ता जो 5-6 लोग वहाँ मौजूद थे, हम लोगों ने उसको पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद हम लोगों ने जब उसको पकड़ लिया, तब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया। अतीक की तरह मारा गया मुख्तार का शूटर। बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ की सनसनीखेज हत्याकांड में SIT अभी जड़ तक पहुंची भी नहीं थी कि सूबे की राजधानी में मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक संजीव जीवा के हत्यारे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर क्यों उसने संजीव जीवा जैसे दुर्दांत माफिया के कत्ल को अंजाम दिया, इसकी तफ्तीश फिलहाल जारी है। विजय यादव उर्फ आनंद यादव, जो कि गांव सुल्तानपुर, थाना किराकत, जौनपुर का रहने वाला पाया गया है। इस संबंध में जौनपुर पुलिस की टीम भी तहकीकात कर रही है। अभी तक के जानकारी के हिसाब से इस पे 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से कि एक अपहरण और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा है। इस संबंध में ये जेल में भी रहा है। पहले कंपाउंडर, फिर बना किडनैपर, AK-47 का सप्लायर, पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर और बाहुबली मुख्तार अंसारी का शूटर। जब बाहुबली मुख्तार अंसारी के आतंक से यूपी खौफ खाता था, उस दौरान पूर्वांचल में बीजेपी के एक कद्दावर नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की लोकप्रियता से मुख्तार अंसारी चिढ़ता था और यही सियासी रंजिश साजिश तक पहुंच गए और मुख्तार अंसारी की साजिशों का एक सिरा जुड़ा संजीव जीवा से। मुख्तार अंसारी के साथ संजीव जीवा भी ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में शामिल था।
लखनऊ जेल में संजीव जीवा ब्रह्मादत्त द्विवेदी मर्डर केस में सजा काट रहा था। तारीख 10 फरवरी 1997। यही वो तारीख थी जब बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी के हत्या को मुख्तार अंसारी गैंग ने अंजाम दिया था और उसी हत्याकांड के चलते संजीव जीवा का नाम संगीन अपराधी के रूप में जाना जाने लगा। ब्रह्मादत्त द्विवेदी हत्या के मामले में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। थोड़े ही दिनों बाद संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया। इस तरह यूपी के बड़े माफियाओं के बीच संजीव जीवा ने अपनी जड़ें जमाई और कुछ ही दिनों में वो मुख्तार का खासम खास बन गया था। बताया जाता है कि मुख्तार को आधुनिक हथियारों का शौक था और जीवा के पास हथियारों को जुटाने का तिकड़मी नेटवर्क। इसके चलते उसे अंसारी का खास अटेंशन मिला। आगे चलकर दोनों का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया और संजीव जीवा यूपी के सिस्टम सियासत में भनक जमाने लगा। गले में माला, रुआबदार मूछे और सिर पर टोपी, मुन्ना बजरंगी से लेकर मुख्तार अंसारी गैंग तक बाहुबलियों के लिए खून बहाने वाला शूटर अपराध पर अपराध करता चला गया और जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाता चला गया। वो 2 दशक में पश्चिमी यूपी का धन कुबेर बन गया था। 4 महीने पहले ही मुजफ्फरनगर में उसकी 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। करीब 3 करोड़ के अवैध कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था। इस तरह संजीव जीवा की अकूत दौलत पर शिकंजा कस गया, जो कभी एक पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खाता था। संजीव जीवा ने महज 150 रुपए की दिहाड़ी पर कंपाउंडरी की पहली नौकरी की थी और जुर्म का पहला शिकार अपने ही डॉक्टर मालिक को बनाया था। डॉक्टर के बेटे को किडनैप कर संजीव जीवा ने 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और इस तरह उसका नाम पहली बार क्रिमिनल रिकॉर्ड में जुड़ा था और पहली बार किडनैपिंग केस में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 80 से 90 के दशक में पुलिस जिसे मुजफ्फरनगर का मामूली गुंडा समझ रही थी, वो एक दशक में जुर्म की दुनिया में कुख्यात नाम बन चुका था। न्यूज़ नेशन।